नमस्कार आप सभी का। मैं एस्ट्रो पाठशाला में आर्य आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी। प्रणाम गुरु जी, स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि हम लोग हर बार एक नया टॉपिक लेकर आते हैं इंटरव्यू के लिए, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों में से, वैसे आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसके लिए लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं, जैसे कि गौ सेवा। लाल किताब में गौ सेवा का क्या महत्व है, क्या विधान है, और डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रह हैं, अलग अलग जो हमारे ग्रह हैं, उनको ठीक करने के लिए हम कौन से रंग की गाय की सेवा करें। आर्य ऐसा है, सनातन धर्म में गाय के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए गाय को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता जी। है। गाय की सेवा को पुण्य कर्मों में शामिल किया गया। ये तो है हमारी सनातन परंपरा। पर इसके साथ ही ज्योतिष के जब हम उपाय करते हैं तो गाय का ग्रह शांति में बहुत विशेष योगदान रहता है। वैसे तो हम सनातन धर्मियों के प्रत्येक धार्मिक कार्य में गौ का विशेष महत्व है। चाहे हमारा नए घर में गृह प्रवेश पूजा हो, उसमें सर्वप्रथम प्रवेश गाय का ही करवाया जाता है। चाहे मृतक कर्म संस्कार में जब पिंडदान वगैरह करवाए जाते तो उसमें भी गाय को दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हर पैतृक कार्य के अंत में गौ ग्रास देना आवश्यक हो जाता है, जिससे माना जाता है मृतक व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है और तथा उसे गति प्राप्त होती है। यहां तक कि गरुड़ पुराण में भी गाय का इस भाव सागर से पार कराने में एक योगदान के बारे में कथा कही गई है। इसलिए तो कहते हैं गाय की पूंछ को पकड़ करके भवसागर पार हो जाता है। खैर, अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब में कहा गया है कि बहुत सारी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं में गाय से जुड़े हुए उपाय यदि किए जाएं तो व्यक्ति को बहुत रिलीफ मिल जाता है। गाय का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। पर जितने भी दूध देने वाले जानवर होते हैं या जो स्तनधारी जानवर है, उनका चंद्रमा से भी संबंध। पर कमाल की बात तो है, चंद्र और शुक्र दोनों जल तत्व के कारक हैं। और जल तत्व हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को बताता है। जब भी व्यक्ति मन दुखी होता है तो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए चंद्र और शुक्र का विशेष महत्व है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है या शुक्र ग्रह अच्छा है तो निश्चित रूप से वह इस दुनिया का प्रसन्न व्यक्ति है। दो ग्रह अगर किसी के अच्छे हैं तो अति प्रसन्न व्यक्ति है। वो दुख में भी सुख की खोज कर ही लेता है, या दुखी होना उसका स्वभाव ही नहीं है। ऐसे आदमी सदैव प्रसन्नचित्त रहते। और जैसे ही ये दो ग्रह किसी भी कारण से जन्म पत्रिका के अंदर प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो व्यक्ति कष्टमय हो जाता है, इमोशनली डेंट पड़ जाता है उसको। अच्छा। और उस इमोशनल डेंट की वजह से उस व्यक्ति में हताशा, निराशा, उदासी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स,
की प्रॉब्लम होने लग जाती है। चंद्र और शुक्र का संबंध रिलेशनशिप से है। चंद्रमा मन है, शुक्र हमारा रिलेशनशिप का ग्रह है, और रिलेशन तो मन से बनाया जाता हम्म, है। जब ये ग्रह कमजोर हो जाता है तो हमारा मन बहुत ज्यादा क्षीण उद्गीर्ण रहने लग जाता है, जिससे मन उच्चाट होने लग जाता है, रिलेशनशिप से निकल करके भागने की छटपटाहट हो जाती है। ऐसे में गाय की सेवा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब मैं एग्जाम्पल सहित आपको समझाना चाहूंगा। जैसे किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, तो ये माना जाता है जब शुक्र पीड़ित होगा तो या तो उसका अपना जीवन साथी यानी कि पत्नी से वैचारिक मतभेद होगा, आपस में मनमुटाव होगा, टकराव होगा, अच्छा रिलेशन नहीं होगा, या उसकी पत्नी बीमार रहेगी। अच्छा। कोई ना कोई बीमारी उसकी पत्नी को पकड़ती ही रहेगी, वो स्वस्थ नहीं रह सकती। तो ऐसे में अगर वो बीमार चल रही है, लंबे समय से बीमार चल रही है, डॉक्टरों को दिखाया, दवाई चल रही है, तो भी पूरा आराम नहीं मिल रहा है, हम्म, ऐसे में ऐसे पुरुष को अपने वजन के बराबर का की ज्वार, एक अनाज का नाम है ज्वार, ज्वार का दान गौशाला में शुक्रवार के दिन करना चाहिए। यानी अपने वजन के बराबर की ज्वार शुक्रवार की शुक्रवार देनी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा उसे मिनिमम 6 महीने तक जरूर करना चाहिए। और अगर ये बीमारी बहुत ज्यादा है हम्म, या कोई डॉक्टर कोई सीरियस प्रॉब्लम बताता है हम्म, पत्नी के लिए, तो निश्चित रूप से उसको ये डेली लगातार करना चाहिए, और लगातार उसको 45 डेज तक करना चाहिए। तो दवाइयां असर दिखाना शुरू कर देती हैं, ऐसी मान्यता है। अगर इसी प्रकार से यदि किसी पुरुष का शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है, या स्त्री का शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो आठवें भाव का शुक्र को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वो भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। और खुद के को मूत्र संबंधी समस्याएं, डायबिटीज होना, किडनी की प्रॉब्लम, या यूरिन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ, किडनी में स्टोन्स बनना जैसी समस्या हो सकती है। उसकी खुद की पत्नी का स्वभाव भी हो सकता है चिड़चिड़ा, गुस्से वाला हो सकता है। ऐसे में काली गाय की सेवा करना बहुत उत्तम रहता है। हर शुक्रवार को काली गाय की सेवा करें, और हो सके तो वो काली गाय को रोज का अगर नियम बना ले तो ये बहुत ही उत्तम हो जाएगा। अब देखना पड़ता है, शुक्र आठवें में है और ऊपर से स्त्री श्राप भी साथ में। अब स्त्री श्राप क्या होता है, यह हमने अपने कई वीडियोस में हम्म, समझाया है। दर्शकगण हमारा जो YouTube चैनल है एस्ट्रो पाठशाला, इस पर भी देख सकते हैं स्त्री श्राप के बारे में। हम्म, और एक और चैनल है मेरे नाम से, उस चैनल पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। हम्म, अगर स्त्री श्राप है और शुक्र आठवें में बैठा हुआ है तो भी काली गाय की सेवा लगातार करते रहना। अब इसमें कई दर्शक कह सकते हैं कि हम हर रोज कहाँ से गौदान के लिए कुछ करें, तो हम्म, इतना भी नहीं कर सकते। तो सिंपल है, गौशाला में जाएं, और गाय गौशाला में जाकर के गौशाला की मिट्टी को अपने हाथ से लगा करके और माथे पे लगा लें। गौ माता को प्रणाम करें, थोड़ा सा गौ माता को हाथ से सहला दें, नमन करें, और इतना करके इच्छा करें कि गौ माता जब भी मेरे पास धन का सामर्थ्य होगा, मैं निश्चित रूप से जो भी
बन पड़ेगा, मैं जरूर करूंगा ही करूंगा। और उसको केवल मात्र कहना नहीं है, मन से पूरा मन बनाना कि मुझे गौ सेवा के लिए करना ही करना। ऐसा अगर नियम से करता है तो उसको जो शारीरिक रोग दोष पैदा हो रहे हैं, और अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी जो नित्य झगड़ा करती है या दोनों में अनबन रहती है, दोनों ही मामले में बहुत आराम मिले। जन्म पत्रिका में शुक्र किसी भी कारण से पीड़ित हो, चाहे शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो, क्योंकि शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन ये भी शुक्र के मध्य की निशानी है। सूर्य बुध शुक्र ये तीन ग्रहों का एक साथ बैठना ये भी शुक्र के लिए अच्छा नहीं है। शुक्र का 8वें भाव में बैठना ये भी कोई बहुत बढ़िया रिलेशनशिप के लिए नहीं माना जाता। शुक्र का राहु ग्रह के साथ बैठना ये भी अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र ग्रह के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि होना या शुक्र शनि का एक साथ बैठना, शुक्र केतु का एक साथ बैठना, ये सारे कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप के लिए और हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। शुक्र के ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाने से पुरुष में सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं और स्त्रियों में फ्रिजिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए गौ सेवा बहुत ही उत्तम साधन है। अगर शुक्र ग्रह ज्यादा पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को साल में एक बार अवश्य ही किसी विशेष तिथि में, शुभ तिथि में निश्चित रूप से उन्हें गौ सेवा के साथ साथ गौदान जरूर करना चाहिए। कभी कभी मनुष्य जीवन में ऐसी दशाएं आती हैं जो व्यक्ति के को मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। ऐसी दशाओं में गौदान बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय भी गौदान करना चाहिए और तिथियों, विशेष तिथियों पर भी गौदान करना चाहिए। तो कम से कम साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। ये गौ सेवा जो होती है ये हमारे पुण्य कर्मों में ऐड हो जाती है। मनुष्य जब से पैदा हुआ है वो पूर्व जन्मों के दोषों से पीड़ित है और पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण इस धरती लोक को एंजॉय करता है। तो इस संसार में सुख और दुख दोनों ही है, पर कुछ लोगों के जीवन में सुख ज्यादा है और कुछ लोगों के जीवन में दुख ज्यादा। दुख यानी कि पूर्व जन्म का दोष, जो पूर्व जन्म में गलत कार्य करे, और खुशियां, पारिवारिक हैप्पीनेस, इसका मतलब पूर्व जन्म में पुण्य जो की, वो संसार में आने के बाद उसको ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं और सुख और दुख इस प्रकार से निश्चित होते हैं। पर एक होता है हम पर डे, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, प्रेजेंट के समय, उस समय अगर हम पुण्य कर्मों करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो भी हमारे दोष खत्म होते हैं और अगले के जन्म के लिए हमें पुण्य डेवलप होते हैं। तो गौ सेवा हमारे नेक्स्ट जन्म के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। इस जन्म के दोषों को तो दूर करती ही करती, और वैसे भी गाय की सेवा डिप्रेशन को दूर करती। जो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सभी लोगों से मैं कहता हूं किसी भी स्ट्रेस में कभी भी हो आप गौशाला चले जाइए। आप किसी शहर में रहते हैं, आप किसी गांव, आप किसी कस्बे में रहते हैं, तो गौशाला जाइए, थोड़े समय लगा के गायों की सेवा करके आइए। आपको निश्चित रूप से आपके डिप्रेशन में कमी महसूस होगी। आपका स्ट्रेस तो मात्र 3-4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत है गौ सेवा में।
और अगर आपके यहाँ पे गौशाला नहीं है तो कहीं पर भी आसपास गायें दिखाई देती है तो अवश्य ही उसके लिए कार्य करें, आपका काम बनेगा। अगर शुक्र के साथ मंगल ग्रह है, ये युति भी कोई खास अच्छी नहीं मानी जाती रिलेशनशिप के मामले में, या मंगल की दृष्टि शुक्र पे है, तो लाल गाय की सेवा बहुत उत्तम रहती है। शुक्र किसी भी कारण से मंदा चल रहा हो, किसी भाव में अच्छा ना हो, तो ऐसे में अपने वजन के बराबर का हरा चारा गायों को खिलाना ये भी उत्तम है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है आर्य, कि कुछ लोग कहते हैं जी हम हमारे पास समय नहीं है, हम्म। तो हम पैसे दे आए, पैसे पहुंचा दे, ऑनलाइन कर हम्म। दे पैसे। तो भैया उसका ग्रह का कोई इफेक्ट नहीं है। हम्म। गाय के पास जाने से, गाय के पास खड़ा होने से, गौ सेवा करने से आपके जो शरीर में नेगेटिविटी है, आपके आभा मंडल में जो नेगेटिविटी है, बिल्कुल सही। गौ सेवा उसको दूर कर देती है। वो कहाँ से लाओ? आप ऑनलाइन 500, 1000, 2000 रुपये तो भेज दोगे, पैसा तो बहुत है, पर वो नकारात्मकता पैसे देने से नहीं जाएगी। इसलिए मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको गौ सेवा अवश्य अपने हाथों से करनी चाहिए। कुछ पुण्य कार्य ऐसे हैं जो किसी अन्य से नहीं करवानी चाहिए। जैसे हमें जब भोजन करना होता है, चाहे हम कितने भी करोड़पति अरबपति हो जाएं, हम उसके लिए नौकर नहीं रखते। हम्म। पेट भरने के लिए और पेट खाली करने के लिए, इसके लिए नौकर नहीं रखा जाता। ऐसे पुण्य करने के लिए भी नौकर नहीं रखा जाता, खुद स्वयं से करने के काम। पर कुछ लोगों को लगता है कि केवल बात वहां पे पहुंचा देने से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो गौ सेवा आपको निश्चित रूप से स्वयं करनी चाहिए। शुक्र के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि है, या शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, दोनों ही स्थितियों में काली गाय की सेवा बहुत उत्तम है। शुक्र सूर्य के साथ बैठा है, शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ है पर किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट है, या पाप ग्रहों के बीच में फंस गया, उसके राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड पाप ग्रह बैठ गए, या शुक्र के शत्रु ग्रह बैठ गए। सफेद गाय की सेवा बहुत अच्छी। अब कुछ लोग कहेंगे अगर जिसका शुक्र ठीक है पर गौ सेवा करने का मन है, तो उन्हें किसी भी तरह के रंग को देखने की आवश्यकता नहीं, वो किसी भी तरह के गौ सेवा को कर सकते। तो गुरुजी हम ये समझ सकते हैं कि गाय बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा महत्वता रखती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि गौ के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवता, बेसिकली 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अपना ग्रह सही करना चाहता है, शुक्र ग्रह सही करना चाहता है, क्योंकि शुक्र लग्जरी है, ये कलयुग का समय है और हर कोई लग्जरी के केवल पीछे। आर्य शुक्र ही नहीं, सूर्य के लिए भी बड़ा असर कारक है, जी। चंद्रमा के लिए भी बड़ा असर कारक है, बुध अच्छा। ग्रह के लिए भी बड़ा असर कारक है, शुक्र ग्रह को तो ठीक करता ही करता है। हाँ। शुक्र के लिए तो बहुत जल्दी इफेक्टिव, बहुत हाईली इफेक्टिव है ये शुक्र ग्रह के लिए। तो ये बहुत से ग्रहों को, और अगर कुछ विशेष चीजें आप इसमें मिक्स कर देते हो, जैसे कि गाय के खाने पीने की चीजों में, जैसे अगर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र ग्रह पर, जी। तो नमक, सेंधा नमक, अच्छा। तो सेंधा नमक भी वहाँ चारे के साथ जो है आप जरूर दें। पर हम्म। मैं ये मानता हूं कि आपको गौशाला के जो कर्मचारी होते हैं हम्म। उनसे एक बार बात जरूर करनी चाहिए कि गौशाला में गायों के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, हम्म। उनको खाने पाने में, खाने पीने में क्या चीजें चाहिए, क्योंकि गायों को मौसम के अनुसार भी दिया जाता जी। है। यही नहीं कि एक ही तरह की चीजें दे दी जाए। हम्म। गाय का
नहीं खाती हो, क्या पता आप वो भी चीजें दे रहे हो, तो वो कर्मचारी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। तो वो सब चीजें करनी चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि अगर जैसे शनि का रोल है तो उसमें नमक देना चाहिए। मंगल की दृष्टि है तो गुड़ उसके अंदर देना चाहिए। शुक्र बुरी तरीके से पीड़ित हो रहा है तो ज्वार, और पत्नी बीमार है तो ज्वार का दान करना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज हरे हरा चारा भी दान कर सकते हैं, और हरी सब्जियां भी दान कर सकते हैं। कर सकते। केवल शुक्र के मंदेपन का इलाज करना है तो, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो दान के माध्यम से मतलब उनको अर्पित की जा सकती है गौ माता को। और कई ग्रहों को सुधारा जा सकता है। अब जो मंदरी गायें होती, मतलब जो छोटे कद की गायें होती, उनका संबंध सूर्य ग्रह से होता है। अच्छा अगर अच्छा। उनकी सेवा की जाए तो, मंदरी गाय की सेवा की जाए तो डेफिनेटली सूर्य में सुधार होता है। तो ये केवल गौ सेवा केवल मात्र शुक्र के ग्रह को सुधारने का वो नहीं है। ये बहुत सारे ग्रहों को सुधार सकते हैं। चाहे राहु की वजह से डिप्रेशन आ रहा हो, वो भी दूर हो जाएगा। चाहे केतु की वजह से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा हो, वो भी सुधर जाता है। गौ सेवा, गौ दान करने से बहुत सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। बुरी दशाओं में आया हुआ मृत्यु तुल्य कष्ट शांत होने लग जाता है। तो नवग्रह शांति हम्म। हमारी केवल गौ सेवा से भी पॉसिबल है। पर इसको करें बहुत अच्छे मनोयोग से। केवल काम को निपटाने के लिए ना निपटाएं, अदरवाइज तो उपाय कारगर नहीं होते। देखिए बहुत सारे लोगों की समस्या है कि वो उपायों के पीछे पड़े रहते हैं और उपाय खोजते रहते हैं, और उपाय उनको करने नहीं आते क्योंकि मनोयोग से नहीं करते। जो भी व्यक्ति मनोयोग के साथ उपायों को करता है और साथ में धैर्य को भी रखता है। अब आपने कर्म तो करे 40 सालों तक खराब उल्टे सीधे, और आप चाहते हो 40 दिन से पहले इसका इलाज हो जाए। ऐसा तो मेडिकल साइंस में भी संभव नहीं। पॉसिबल नहीं। कोई बीमारी 20 साल की पड़ी हुई है और आप चाह रहे हो कि 20 दिन के अंदर बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी डायबिटीज 10 साल की है तो क्या 10 दिन में ठीक हो जाएगी क्या? उसको भी ठीक करने में भाई डॉक्टर कहेगा एक्सरसाइज भी करो, खान पान को भी सुधारो, और फिर समय पे दवा भी लो, बहुत सी चीजों का ध्यान रखो। डायबिटीज हुई है तो इसका मतलब अंदर से खुश नहीं हो। खुशियां खोजो आप, जीवन में हैप्पीनेस लेके आओ, जीवन में सकारात्मकता लेके आओ। अब देखो कितने फैक्टर आ गए एक बीमारी के लिए, और मरीज क्या समझता है कि सिर्फ गोली लेनी, वहीं पे वो फंस जाता है और अपनी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाता। सेम ज्योतिष भी है। ज्योतिष में भी ऐसा ही होता है। आदमी को सोचता है एक रेमेडी है और इस रेमेडी को बस कर लेना है, जैसे मर्जी हो जाए हो जाए, फिर रिजल्ट का इंतजार करना है, और वो भी बहुत जल्दी करना है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जगह जगह ज्योतिषियों से भटकने के बजाय उपाय चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो भी एनफ होते हैं। उनको करने का सही तरीका समझ लो तो 2-3 उपाय भी बहुत एनफ होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ चीजें विधि के विधान में होती, और विधि के विधान को बदलने का सामर्थ्य किसी भी दुनिया के ज्योतिषाचार्य में नहीं, किसी भी प्रकार की रेमेडी में नहीं। फिर एक अलग विज्ञान शुरू होता है जिसका नाम है तंत्र शास्त्र। और तंत्र शास्त्र के जानकार मेरी नॉलेज में इस हिंदुस्तान में तो ना के बराबर, बाहर कहीं होंगे मुझे कोई आइडिया नहीं। तंत्र के नाम पर आडंबर दुनिया भर का, दुनिया भर के दावे हैं झूठे सच्चे, बट असली जानकार नहीं। तंत्र जरूर कहता है जो ना लेख में ना मेख में, यानी जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है तो भी हम कर देंगे। पर मेरा ये मानना है किसी अच्छे विद्वान के सानिध्य में किसी 2-3 रेमेडीज को ही बहुत अच्छे ढंग से करा जाए तो कुछ समय के बाद, और वो भी शांति संयम से, निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। लोग बहुत छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं कि जरा सा नाखून कट गया
उनको लगा ले यार ये अंगूठी पहनी थी मैंने, खराब हो गया, नाखून मेरा इसलिए कट गया, मैंने आज कुत्ते को लात मार दी थी इसलिए मेरा ये हो गया। वहम जिसे कहते हैं, या मेरा फलाना उपाय था उसकी वजह से ये हो गया। तो वो हर चीज को रिलेट करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। पहली बात उन्हें समझना होगा कि उपाय एकदम से काम नहीं करते, कुछ ही दशाएं ऐसी होती हैं जिसमें रेमेडीज 3 दिन से 7 दिन या 10 दिन में अपना इम्पैक्ट दिखा पाती हैं। अदरवाइज कभी कभी बहुत लंबा समय, 1 साल, 3 साल, 5 साल भी लग जाते हैं। पर ज्योतिषाचार्य कभी इस बात को कहते नहीं। अगर वो कह देंगे तो लोग आएंगे नहीं उनके पास। तो उनको ये डर रहता है, भय रहता है कि यार ये तो फिर कोई आएगा ही नहीं। तो हर कोई दावा करेगा 3 दिन में ठीक कर देंगे, 10 दिन में ठीक कर देंगे, 20 दिन में ठीक कर देंगे, तुम्हारे दुख हर लेंगे, तुम्हारे कष्ट। ऐसा कोई नहीं हरता। परमात्मा के सिवा कोई दुख कष्ट हरने की ताकत आपकी नहीं रखता है ना। भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, फिर भी ये शास्त्र सम्मत और अपना अनुभव सिद्ध बात बताता हूं, गौ सेवा करने से निश्चित रूप से रोगों में कमी आती है, परिवार में खुशियां आती हैं, धन का घर में आवागमन बढ़ता है। जो परिवार गौ सेवा में लगा रहता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में अवश्य उसका भाग्य जागृत होता ही होता है। नहीं तो कोई करके देख ले, पर उस भावना के साथ करे जैसे मैंने बताया आपको, निश्चित रूप से उसको लाभ। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, ऐसी जानकारी गौ सेवा के माध्यम से हम अपनी जीवन को बदल सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो रत्न पहन सके या कोई और उपाय अफोर्ड कर सके। जैसे बहुत लोग होते हैं जो गौ सेवा करने का नियम बनाते हैं या एक रोटी रोज देने का नियम बनाते हैं, उसके माध्यम से भी वो लोग अपना जीवन बदल सकते हैं। ये जानकारी प्रदान करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, गुरुदेव सुनील वशिष्ठ, एस्ट्रो पाठशाला और ज्योतिष द सोल पाथ को, और हमें अपने कमेंट्स में हमारे व्यूज बताएं। अब देते रहे हमें खूब सारा प्यार। आपके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।